सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9वीं में चतुर्थ पाठ कल्पतरुः कल्प वृक्ष इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ में यह पाठ जो वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है, इसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। इस कथा में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृह उद्यान में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। तो बच्चों, इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र। अस्ति है हिमवान नाम, हिमवान नामक, हिमालय नामक, सर्वरत्न सभी रत्नों की भूमि, नगेंद्र पर्वत भी सभी रत्नों की भूमि और हिमालय नाम का पर्वत है। तस्य सानोपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। तस्य सानोपरि, उस पर्वत के ऊपर विभाति सुशोभित हो रहा है कंचनपुर नामक नगर। वहाँ पर उसके ऊपर, हिमालय पर्वत के ऊपर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित हो रहा है। तत्र जिमुतकेतु इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। तत्र वहाँ पर जिमुतकेतु इति, जिमुतकेतु इस नाम का, श्रीमान इस नाम का, विद्याधरपति विद्या का स्वामी, वसति स्म है, विद्याधरपति उसका नाम है। ये भी विद्या का स्वामी जो जिमुतकेतु, वहाँ पर विद्या का स्वामी जिमुतकेतु नामक व्यक्ति वसति में रहता था। तस्य गृह उद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरुः स्थित है। तस्य गृह उद्याने, उसके घर के उद्यान में, बगीचे में, कुलक्रम की, उसके वंश की क्रमानुसार परंपरा से आया हुआ कल्पतरुः, कल्प वृक्ष स्थित है। स राजा जिमुतकेतुः तम कल्पतरुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्ववंश संभवम जिमुतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, उस राजा ने, जो जिमुतकेतु राजा था, जिमुतकेतु, उस जिमुतकेतु राजा ने, तम कल्पतरुम् आराध्य है, उस कल्पतरु वृक्ष की आराधना करके, उस वृक्ष की पूजा करके, तत्प्रसादात, उसके प्रसन्नता से, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से संभव उत्पन्न हुए जिमुतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। उस जिमुतकेतु राजा ने कल्प वृक्ष की आराधना करके उसको प्रसन्न किया, उसको संतुष्ट, खुश करके बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न हुआ जिमुतवाहन नामक पुत्र प्राप्त किया। स महान दानवीर है, सर्वभूतानुकंपी च भवत। स महान दानवीर है, वह महान दानवीर, दान देने वाला, और सर्वभूत अनुकंपी च भवत, सभी सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर अनुकंपा दया करने वाला हुआ। वह जो उसका पुत्र था जिमुतवाहन, सभी प्राणियों पर दया करने वाला था और बहुत दानवीर था। तस्य गुण ही प्रसन्न है, सौ सचिवैश्च प्रेरित है। राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्य अभिषिक्तवान। तस्य गुण ही प्रसन्न है, उस जिमुतवाहन के गुणों से प्रसन्न होकर सौ सचिवैश्च प्रेरित है, और अपने सचिव अर्थात अपने मंत्रियों के द्वारा प्रेरित किया गया। राजा जो जिमुतकेतु राजा था, वह कालेन संप्राप्त यौवनम, समय से युवा हुए उस जिमुतवाहन को यौवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज के पद पर स्थित कर दिया। अर्थात उसका युवराज, उसका जो जिमुतकेतु का पुत्र जिमुतवाहन था, उसको राजा बना दिया। युवराज्य स्थित स जिमुतवाहन कदाचित हितैषी भी पितृमंत्री भी उक्त है। युवराज के पद पर स्थित होने पर वह जिमुतवाहन कभी हितैषी भी, पितृमंत्री भी, अपने हितैषी और पिता के, जो उसके पिता के मंत्री थे, उनके द्वारा कहा गया, युवराज है युवराज, यो अयम सर्वकामदः कल्पतरु, जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला तुम्हारे उद्यान में कल्प वृक्ष है। तब उद्याने तिष्ठति, तुम्हारे उद्यान में, तुम्हारे बगीचे में जो आंगन में स्थित है, स तव सदा पूज्य, वह तुम्हारे द्वारा हमेशा पूजनीय है। भाई यह हमेशा पूजा के योग्य है।
अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रोऽपि नास्मात् बाधितुं शक्नुयात् इति। अस्मिन् अनुकूले, इसके अनुकूल होने पर, इसके अनुकूल स्थिति में होने पर शक्रोऽपि इंद्रदेव भी, शक्र का अर्थ है इंद्रदेव, न नास्मान हमें, बाधितुम बाधा पहुंचाने में, न शक्नुयात समर्थ नहीं है। भाई इस कल्पतरु वृक्ष के अनुकूल स्थिति में रहने पर इंद्रदेव भी हमें बाधा, हम अर्थात हमारा कुछ नुकसान नहीं कर सकता। आकर्ण्य एतत् जिमुत्वाहन अचिंत्यत अंतः अचिंत्यत। आकर्ण्य एतत् यह सब सुनकर जिमुत्वाहन ने अंतः अचिंत्यत अपने मन में अंदर सोचा, अहो बत, अहो अरे बत, खेद की बात है। ईदृशम अमरपादपम प्राप्य अपि पूर्वै पुरुषै अस्माकं तादृशम फलम किमपि न आसादितम। खेद की बात है कि ईदृशम अमरपादपम, ऐसे अमर वृक्ष को, पादप वृक्ष को, प्राप्य अपि प्राप्त होने पर भी, पूर्वही हमारे पूर्वज, पुरुषै जो हमारे पूर्वज पुरुष थे, अस्माकम हमारे, ऐसे वृक्ष को प्राप्त होने पर भी, हमारे जो पूर्वज हमारे पुरुष थे हमारे, तादृशम फलम किमपि न साधितुम, वैसा कुछ भी फल नहीं प्राप्त किया, किंतु केवलम कश्चिदैव कृपणहि कश्चिदपि अर्थोऽर्थितः है। किंतु केवलम, परंतु केवल, कश्चिदैव कुछ, कृपणहि कंजूसों के द्वारा, कश्चिदपि थोड़ा बहुत, अर्थोऽर्थितः धन इकट्ठा किया गया। भाई हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ ऐसा फल प्राप्त नहीं किया, केवल कुछ कंजूसों के द्वारा धन प्राप्त किया गया। तद अहम अस्मात् मनोर्थम अभिष्टम साध्यामि, तद तो इसलिए, अहम मैं, अस्मात् इस वृक्ष से, मनोर्थम जो हमारा मनोरथ है, भी मेरी इच्छा है, उसको साध्यामि मैंने सिद्ध करता हूँ। इति एवं आलोच्य है, इति इस प्रकार से सोचकर, स पितु अंतिकम आगच्छत, स पितु वह पिता के अंतिकम पास में, आगच्छत आ गया, वह पिता के पास में आ गया। जिमुत वाहन अपने पिता के पास आ गया। तो आगत्य च सुखम आसीनम पितरम एकांते निवेद्यत, आगत्य आकर, सुखम आसीनम और सुख पूर्वक बैठे हुए, पितरम एकांते एकांत में सुख पूर्वक बैठे हुए पिता से, न्यायवेद्यत निवेदन किया। तात है पिताजी, त्वम तु जानासि एव, आप तो जानते ही हैं, यत् अस्मिन् संसार सागरे आश्रीरमिदं सर्वं धनम विचिवत चंचलम। त्वम तु जानासि एव, भाई तुम तो जानते ही हो, यत् अस्मिन् संसारे, संसार सागरे, कि इस संसार रूपी सागर में, आश्रीरम इदम सर्वम धनम विचिवत चंचलम, शरीर तक, भाई जब तक यह शरीर है तब तक है, सर्वम धनम सब कुछ धन है, जो सारा धन है वह है, विचिवत चंचलम जल की तरंगों के समान नष्ट होने वाला है। भाई जब तक शरीर होता है ये धन शरीर की तरह नष्ट हो जाता है, जैसे शरीर नष्ट होता है। एक है परोपकार है वस्मिन संसार अनश्वर है, एक है परोपकार है, केवल एक परोपकार ही इस संसार में अनश्वर है, जो नष्ट नहीं होने वाला। यो युगांत पर्यंतम ये प्रसूते, जो युग युग के अंत तक, जब तक यह युग रहेगा, संसार रहेगा, तब तक, उसके अंत तक, यह प्रसूते यश को, प्रसिद्धि को, प्रसूते फैलाता है। तद अस्मा भी ईदृश कल्पतरु किमर्थम रक्षते, तद इसलिए, तद अस्मा भी हमारे द्वारा ईदृश कल्पतरु ऐसे कल्प वृक्ष की, किमर्थम किस लिए, रक्षते रक्षा की जा रही है, तो हमारे द्वारा इस कल्पतरु वृक्ष की, ऐसे वृक्ष की क्यों रक्षा की जा रही है। यश्च पूर्वयम मम मम इति आग्रहेण रक्षित है, यश्च जिनके द्वारा यह है, पूर्वयम भाई पहले यह है, भाई जो हमारे पूर्वज हो उनके द्वारा यह है, मम मम मेरा है, मेरा है, इति आग्रहेण ऐसे आग्रह से, रक्षित रक्षा किया गया। ते इदानीम कुत्र गतः, अब वे कहाँ गए, भाई जो कहते थे यह वृक्ष मेरा है, मेरा है, वे अब कहाँ चले गए। तेषाम कस्या अयम, तेषाम उनका, कस्या अयम किसका है यह, अस्य वा के ते, अस्य इसके, वा अथवा के वे ते थे, अर्थात वे इसके क्या थे, भाई ये इदानीम कुत्र गता, भाई वे अब कहाँ चले गए हमारे पूर्वज, अर्थात वो शरीर त्याग कर जा चुके हैं। तेषाम कश्याम
तेषां कस्यायम, तेषां उनका यह किसका है, अस्य वा के ते, इसके वे क्या थे, तस्मात् परोपकारै एक फल सिद्धये तव आज्ञया इमं कल्पपादपम आराध्यामि। तस्मात् इसलिए है पिताजी, परोपकार एक फल सिद्ध है, एक परोपकार की फल की सिद्धि के लिए तब आज्ञा, तुम्हारी आज्ञा से, इमम कल्पपादपम, इस कल्प वृक्ष को, आराध्यामि अर्थात इसकी स्तुति करता हूँ। इसलिए है पिताजी, मैं आपकी एक सिर्फ परोपकार के फल की सिद्धि के लिए आपकी आज्ञा से इस कल्प वृक्ष की पूजा करता हूँ, इसकी आराधना करता हूँ। अथ पित्रा तथा इति अभ्यनुज्ञातः स जिमुतवाहनः कल्पतरुमुपगम्य उवाच। अथ इसके पश्चात, पित्रा पिता के द्वारा कहा गया, तथा इति ऐसा ही हो, अभ्यनुज्ञात है उस उनसे आज्ञा प्राप्त होने पर, स जिमुतवाहन है उस जिमुतवाहन ने, कल्पतरुम उपगम्य उवाच, वह जिमुतवाहन कल्पतरु वृक्ष के पास उपगम्य है जाकर उवाच बोला। वह इस प्रकार पिता से आज्ञा प्राप्त होने पर वह जिमुतवाहन कल्पतरु वृक्ष के पास जाकर बोला, देव हे देव, तव्या अस्मत् पूर्वेशाम अभिष्टः कामा पूरितः। तव्या तुम्हारे द्वारा अस्मत् पूर्वेशाम हमारे पूर्वजों की अभिष्टः कामः मनोरथ अर्थात उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो कामनाएं थी, उनको पूरीतः पूर्ण किया है। भाई तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों की सभी इच्छाओं को पूरा किया गया है। तत् मम एकम कामम पूर्य है, तत् इसलिए मम मेरे एकम एक कामम इच्छा को पूरे है पूर्ण करो, इसलिए एक मेरी इच्छा को भी पूरा करो। यथा पृथ्वी दरिद्राम पश्यामि अदरिद्राम पश्यामि, यथा जैसे पृथ्वी को अदरिद्राम पश्यामि, अदरिद्राम दरिद्र होता है गरीब और अदरिद्र होता है कि कोई भी गरीब न रहे, कि मैं इस पृथ्वी को गरीबों से रहित होकर पश्यामि देखूं, भी इस पृथ्वी पर कोई भी गरीब न रहे। अर्थात तथा करोतु देव, तथा करोतु देव, हे देव, तथा करोतु वैसा ही कर दो कि भी मैं इस पृथ्वी को गरीबों से रहित देखूं, ऐसा कर दो कि इस पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति गरीब न रहे। इति इस प्रकार से एवं वादिनी जिमुतवाहने, जिमुतवाहन के एवं इस प्रकार वादिनी कहने पर, जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर, त्यक्तस्तव्यः एषा अहम यातोऽस्मि इति वाक् तस्मात् तरोः अभूत्। त्यक्तस्तव्यः, तव्यः तुम्हारे द्वारा त्यक्त है त्यागा गया, तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ, एषो अहम यह मैं, या तो अस्मि जा रहा हूँ, इति वाक ऐसी वाणी, तस्मात् उस तरोह उद्भूत उस वृक्ष से निकली। तो तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया यह वृक्ष मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी उस वृक्ष से निकली। अर्थात भी इस प्रकार जिमुतवाहन के ऐसा कहने पर, तुम्हारे द्वारा छोड़ा हुआ मैं जा रहा हूँ, ऐसी वाणी उस वृक्ष से निकली। अर्थात वह वृक्ष वहाँ से चला गया, हमेशा के लिए समाप्त हो गया और वह वृक्ष चला। स्नेन च स अक्षणेन च स कल्पतरु दिव्यम समुत्पत्त्य भुवि तथा वसोनी। अक्षणेन अक्षण भर में ही, च और स कल्पतरु कल्प वृक्ष ने, दिव्यम समुत्पत्त्य है दिव्यम आकाश से स्वर्ग से, समुत्पत्त्य जाकर, भूवि पृथ्वी पर, तथा वसुनी अवर्षत तथा वैसी वसुनी धन की अवर्षत वर्षा की, यथा न कोऽपि दुर्गत आशित जिससे कोऽपि कोई भी दुर्गत है गरीब व्यक्ति न आशित नहीं रहा। अक्षण भर में ही उस कल्पतरु वृक्ष ने आकाश में जाकर, स्वर्ग में जाकर, भूमि पर धन की इतनी वर्षा की कि जिससे कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा। ततस्तस्य जिमुतवाहनस्य सर्वजीव अनुकंपया सर्वत्र यश प्रथितम। ततस्तस्य ततः उसके पश्चात, तस्य जिमुतवाहनस्य उस जिमुतवाहन के, सर्वजीव अनुकंपया सभी व्यक्तियों पर अनुकंपा के कारण, ततस्तस्य उसके पश्चात, तस्य उस जिमुतवाहन के द्वारा, सर्वजीव अनुकंपया सभी जीवों पर अनुकंपा करने के कारण, सर्वत्र यश प्रथितम सभी जगह यश फैल गया। अर्थात उस पृथ्वी पर सभी गरीब व्यक्ति थे, वो कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं रहा, और उस जिमुतवाहन के सभी जीवों पर अनुकंपा करने के कारण सभी जगह उस जिमुतवाहन का यश, उसकी प्रसिद्धि फैल गई।
इस प्रकार कल्पतरु सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला वृक्ष और पृथ्वी पर उस जीमूतवाहन के द्वारा सभी जीवों को गरीबी को दूर किया गया। इस प्रकार ये पाठ संपन्न हुआ। तो सभी बच्चे यहाँ तक ये लेसन करेंगे। मेरा YouTube चैनल है 9th-10th की संस्कृत विषय की। अधिक से अधिक YouTube वीडियो देखने के लिए सभी बच्चे इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद सभी को। नमो नमः। जय तु संस्कृतम जय तु भारतम।